रोडवेज की बस जा चुके हैं। इसका समय होता है 7:30 से 8 के दरमियान और आज है 1 जून 22-25। आमतौर पर इससे मेरा ऑफिस के लिए निकलने का समय हो जाता है 8 से 9 के दरमियान, लेकिन आज है रविवार, तो इस वजह से थोड़ा सा गायों को पानी दे रहा था और गायों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था मैंने पाइप के माध्यम से नीचे ही कर दी थी, क्योंकि बार बार घर से नीचे तक पानी लाने में भी मैनुअल लेबर काफ़ी लग जाता था। तो क्योंकि ये रोड साइड है तो इसमें थोड़ा सा कैजुअल कपड़े न पहनकर अपने एक पर्टिकुलर कपड़े पहनना भी अति आवश्यक हो जाता है, कि कई लोगों का आवागमन रहता है। तो इस तरह से साथ ही मैं यहाँ पर ले आया हूँ गार्डन पाइप, जो है आधा इंच और लगभग 15 मीटर लंबाई का। आधा इंच वही होता है जो हमारे घरों पर आमतौर पर पाइपलाइन होती है, वो हाफ इंच की ही होती है। हाफ इंच इसकी चौड़ाई है। और इस तरह से कटर में से फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। जहाँ तक कीमत की बात करूँ तो मुझे पड़ा था लगभग 400 रुपये का। ये मैंने बहुत पहले खरीदा था, लगभग 2 साल हो गए, तब से इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो आज मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मे भी शायद आज इसकी कीमत की अगर बात करूँ 400 का था, तो मे भी शायद 5 के आसपास इसकी कीमत होगी। और इसकी लंबाई हो जाती है 15 मीटर लंबाई और हाफ इंच चौड़ाई का ये गार्डन पाइप है। और ये मेरी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार से मैंने लिया है, क्योंकि पुराना पाइप हमारा जगह जगह टूट गया था। इसको फटाफट से इसी कटर के माध्यम से काट लेता हूँ और फटाफट से इसको खोल देता हूँ। नीचे गाय को भी पानी पिला दूंगा। इसमें थोड़ा सा समय की और काफ़ी मैनुअल लेबर बच जाता है। तो इस तरह से मैं इसको पाइप को काट देता हूँ। काटने के बाद ये रोल आउट किया हुआ है, तो इसका रोल खोल करके इसको नीचे लगा दिया जाएगा। अभी ये असल में क्या था, मेरा इस बीच एक अच्छा सा ट्राईपॉड भी था, उसका भी एक लेग जो है विकलांग हो गया बेचारा। एक दिन मैं उसी से वीडियो शूट करता, अचानक तेज हवा का झोंका आया और इत्तेफाक ऐसा रहा कि मोबाइल में बैक कैमरे से शूट करा था, मोबाइल तो बच गया लेकिन उसकी लैग हो गई बेकार। तो इसलिए इस समय मैं छोटे ही ट्राईपॉड से शूट रहा, मैंने मोबाइल को अटका रखा पेड़ की दो डालियों के बीच में ही, और यहाँ से मेरा एकदम क्लियर कट व्यू आ रहा है। और इस समय मैं पिला रहा हूँ गायों को पानी, साथ ही साथ इनका स्नान भी करा देता हूँ ताकि मक्खियाँ इनको परेशान ना करें। और साथ में नीचे रख दिया मैंने ड्रम। जितनी देर में पानी पिलाने और इनके स्नान ध्यान के बाद ड्रम को भर दूंगा, ताकि बार बार मुझे नीचे नहीं आना पड़े। तो इस तरह से हालांकि हमारा मेन घर इससे थोड़ी ऊंचाई पर और ढलान पर पानी स्वतः ही आ जाता है। इसमें मुझे अलग से टेपिंग या लगाने की या जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट टच कर दिया तो एकदम प्रवाहित होने लगता है। और ये गाय की दो बच्चियां हैं, इसमें से एक अभी पानी पी रही है और दूसरी थोड़ा इससे छोटी है। तो ये है फिर इस समय का प्रातःकालीन दृश्य। आमतौर पर यही सारे घर में प्रक्रिया होती है, पहले अपना पूरा करना, फिर अपने पालतू पशुओं का पूरा करना, उसके बाद आ जाते हैं प्लम्बर महोदय, उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिशियन। क्योंकि इस बीच थोड़ा सा अपनी निजी व्यस्तता भी रहती है, थोड़ा सा इनको भी समय देना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा डे कहना चाहिए इस तरह से चल रहा है कि दिमाग, कई बार दिमाग का दही बन जाता है। सारी चीज़ हथौड़ा छेनी और तमाम सारी चीज़ों को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है, और साथ ही साथ सारी बारीकियाँ इतना जल्दी समझ में भी नहीं आती हैं। और यहाँ पर कर रहे हैं हमारा पानी का पाइप का कुछ, इसका भी रिनोवेशन कराना जरूरी हो गया था, साथ ही साथ बिजली की लाइन का। दोनों ही काम तो सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से अब मैं आ गया हूँ अपने बिजली वाले भैया को कुछ सामान देने के लिए। थोड़ा बहुत पावर पॉइंट वगैरह भी ख़राब हो गए थे, तो उसको भी थोड़ा, हालांकि समय समय पर भी मैं करते रहता हूँ, लेकिन कई बार अपने द्वारा किया हुआ काम भी कुछ पर्टिकुलर स्पेशल काम होता है, जैसे इन्वर्टर का पानी वगैरह चेंज करना है, स्विच वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं इनको बुला लेता हूँ जब मेरे पास समय पूरा नहीं होता। फिलहाल मैं अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए, ट्राईपॉड को देखते हुए दुकान पे आता हूँ। और इस तरह से पहले मैंने ट्राईपॉड देखा था, इसमें बिजली वगैरह की सुविधाएं हैं, अलग से बल्ब नहीं रखना पड़ता, लेकिन ये थोड़ा छोटे साइज़ का रहा। फिलहाल मैंने ये योजना टाल दी। जब मैं वापस घर पे आया तो भैया जी सामान लेकर के घर पे आ चुके थे। ये यही हमारे यहाँ होम डिलीवरी का काम करते, सामान में रख दिया। साथ ही प्लम्बिंग का कुछ अलग तरह का विशेष औजार मैंने यहाँ पर देखा है, इनकी डिमांड के अनुसार बनाया हूँ। ये नॉन रिटर्न वाल्व होता है, जो कि पानी के आवागमन को रोकता है। अगर कई बार क्या होता है, पानी हमारी पाइपलाइन में सर्कुलेट होने लगता है। हमारे यहाँ ये समस्या आ गई थी, पहले दिन मैंने 2 बार सिंटेक्स भरा और वो यकायक खाली हो गया। बाद में मुझे पता चला कि वो पूरा सर्कुलेट होकर एक टैंकी का पानी दूसरी टैंकी में चले जा। तो इस तरह का डिवाइस मुझे प्लम्बर ने बताया, हालांकि मैं उनके शब्दों को अच्छी तरह समझ नहीं पाया था। दो इस तरह से मैंने 2 ले लिए हैं, मे बी शायद कोई किसी में लगता होगा, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। एक इस तरह से होता है घंटी वाला, कहते हैं नॉन रिटर्न वाल्व होता है, जो कि पानी के प्रवाह को
अगर एक बार ऊपर आ गया तो नीचे बहने से रोकता है और पानी का प्रेशर इसके ढक्कन को बंद कर देता है। और दूसरा थोड़ा अलग तरह का होता है, तो ये तो है हमारा नॉन रिटर्न वाल्व फॉर हाफ इंच कहते हैं, जो हमारे घरों में आमतौर पर लाइन आती है। हालांकि पहले मुझे भी इस बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, तो एक दिन दो दिन प्लम्बर के साथ बैठना भी पड़ता है, तो उनके माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि जीआई और या सीपीवीसी दो तरह की पाइपलाइंस होती है। जीआई जैसे पुराने पाइपलाइन होते थे लोहे के मजबूत वगैरह, और अब जो सीपीवीसी का काम होता है जो प्लास्टिक में जो गौर से चिपका देना होता है, जिसमें चूड़ी रिंच और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती हैं। तो इस तरह से ये दोनों लाइनों में इस्तेमाल होता है, चाहे जीआई की है चाहे सीपीवीसी की है। और इसको इस तरह से लगा दिया जाता है। फिलहाल मैं इसमें निपल में लगा रहा हूँ, जैसे पाइपलाइन बड़े होते हैं। खैर ये तो अभी मैंने दिखाने के लिए छोटा रखा है, और एक हाथ से मैंने पकड़ा है अपना मोबाइल, तो एक हाथ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी आसानी से कस जाता है। एक तरफ से इसको कस दिया जाता है और दूसरी तरफ से दूसरे पाइपलाइन में इसको इस तरह से लगा दिया जाता है। जब एक तरफ से सिंटैक्स पानी से फ्लो करता है तो ये रिटर्न नहीं हो पाता, क्योंकि इसका ढक्कन बंद हो जाता है मामूली से। जब भी इसमें मोटर का प्रेशर आएगा तो पानी तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन नीचे आने से पहले क्या। और दूसरा होता है इस तरह का, जो कि हमारे गैस सिलेंडर के नॉब की तरह होता है, जैसे पानी का पाइप, इसमें प्रेशर से ये बंद हो जाता है। तो इस तरह की प्लम्बिंग संबंधी संरचना थी, तो ये था। और ये हमारे यहाँ आ गया है काला कलूटा कुत्ता, पता नहीं किसका, आते रहते हैं। हम भी इनको भोजन पानी वगैरह दे देते हैं, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा होता है। बंदर लंगूर वगैरह भगाने में सहायक सिद्ध होते हैं। फिलहाल कैट फूड बचा था तो मैंने इसको दे दिया। इसके बाद में आ गया अपने ही स्टडी रूम कह सकते हैं, स्टूडियो कह सकते हैं। यहाँ पर मेरा काफ़ी काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट का बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। कई सारे व्यूअर्स से पूछते हैं सर आप जब आप अकेले होते हैं तो आप क्या करते हैं ज़्यादातर? जब मैं अकेले होता हूँ या तो मैं एग्रीकल्चर का काम करता हूँ या बुक्स वगैरह खोल लेता हूँ, और उसके अलावा यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म के वीडियो वगैरह देख लेता हूँ, क्योंकि उससे मुझे सीखने को मिलता है। अपडेट करने के लिए किताबों के साथ भी अपडेट होना ज़रूरी होता है। अगर हम एजुकेशनल वीडियो 8 मिनट का बना रहे तो उसके लिए हमें कम से कम 3 किताबों और 3 दिन की मेहनत की ज़रूरत होती है, तब एक कंटेंट रेडी होता है। तो थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह में मेहनत कम पड़ती है, कि इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है, पढ़ाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी कुछ न कुछ करते रहना ज़रूरी है वर्तमान समय में अपने आप को इंगेज रखने के लिए। तो सपोज जैसे मैंने अभी बालों को काला किया है, तो उसको सुखाने के लिए परफेक्ट होता है। तो ये है फिर आज का video. That's the end this episode. If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming videos. अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज और डेली मोशन वेबसाइट पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन